साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आपका 30 नवंबर तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलना है और अन्य भर्तियों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हमारी जो लेखपाल भर्ती है उसमें 2 कोर्ट केस चल रहे हैं, आपको मालूम ही होना चाहिए। और दोनों कोर्ट केस किस में हैं? वो दोनों के दोनों कोर्ट केस हैं तुम्हारे एक सुप्रीम और एक तुम्हारा हाई कोर्ट में डबल बेंच में कोर्ट केस चल रहा है। अब देखो उज्ज्वला वाले प्रश्न की बात करें साथियों, तो उज्ज्वला वाले प्रश्न पर 7 तारीख को सुनवाई थी, आपको मालूम है। अब ये तारीख को 21 तारीख को सुनवाई है। अब देखो इसमें जो आयोग को वकील को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था कि आप अपना फाइनल डिसीजन बताइए कि आपको क्या करना है, ऑप्शन कौन सा मानना है, ए मानना है, डी मानना है, या मतलब डिलीट करना है या फुल मार्क्स देना है, जो भी होगा डिसीजन 21 तारीख को देखने को जरूर मिल जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से जो जवाब था 10 तारीख को सबमिट कर दिया गया है हाई सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको देखने को मिलेगा 21 तारीख को इसका फाइनल वर्डिक्ट। पहली बात तो ये। दूसरा एक सोलर वाला प्रश्न आपको मालूम ही है, तो सोलर वाला प्रश्न आपको जो लिस्ट किया गया है 94-95 नंबर पे लिस्ट है और ये अनलिस्टेड एडिशनल लिस्ट में लिस्ट किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अब ये एडिशनल लिस्ट में होता है तो अब इसको समझाऊंगा। और इसमें प्रश्न है सोलर वाला। इस प्रश्न की जो सुनवाई होगी नहीं होगी इसका कह नहीं सकते, लेकिन उज्ज्वला वाले प्रश्न की सुनवाई अवश्य होगी और आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर देखने को मिलेगा इसमें साथियों। ठीक है, और देखो तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे उज्ज्वला वाले प्रश्न की। उज्ज्वला वाला प्रश्न आपको मालूम ही है 24736 डायरी नंबर है और आपके जो वकील हैं वो मैंने पहले बता दिया था, जस्टिस हिमा कोहली हैं और अससुद्दीन अमनुल्लाह। ये 49 नंबर पे लिस्ट है, आपको मालूम होना चाहिए कितने नंबर पे है। ये 49 नंबर पे लिस्ट किया गया है ये जो केस है। आप देखो साथियों 49 नंबर पे है, लेकिन आपको सुनवाई कब देखने को मिलेगी इसकी? ये सुनवाई देखने को मिलेगी 21 नवंबर को और ये कंप्यूटर जनरेटेड है, ये 21 तारीख को मिल ही जाएगी। और इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है, ऑर्डर है, आपको 21 तारीख को देखने मिल जाएगा। इसमें कुछ भी हो सकता है। देखो साथियों 2 ऑप्शन तो कोर्ट मानेगा नहीं, सीधी बात ये है। ए और डी दोनों नहीं माने जाएंगे, या तो ए माना जाएगा या डी माना जाएगा, या प्रश्न डिलीट होगा जिसकी संभावना ज़्यादा है, या फुल मार्क्स मिलेगा। ये 4 ही पॉसिबिलिटी हैं जो होंगी देखने को। और ए और डी ऑप्शन दोनों नहीं माने जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ऑर्डर दिया गया था कि किसी प्रश्न के 2 ऑप्शन नहीं माने जा सकते। तो आपको 21 तारीख को तैयार रहना है, बहुत अच्छा, कल ही तैयार रहना है, 21 तारीख कल ही है। तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन देखने को उसमें मिलेगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। इसमें आगे आपको एक सोलर वाला प्रश्न आपको मालूम ही है। देखो साथियों ये स्पेशल अपील डिफेक्टिव, ये 427 मेन कोर्ट केस को जो है 424 425 इस प्रकार से कोर्ट केस हैं और सारे के सारे लगे हुए हैं। अब इसमें देखो 21 तारीख को आपकी सुनवाई होनी है। ठीक है, 21 तारीख को दिख रहा होगा आपको, 21 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। और 21 तारीख को सुनवाई होने के बाद आपकी 21 तारीख को सुनवाई तो होनी है और 21 तारीख को जब सुनवाई होगी तो आपको ये एडिशनल लिस्ट में लिस्ट किया गया है, आपको मालूम ही होना चाहिए एडिशनल लिस्ट में है। और यहाँ पर देखो 3095 ये यहाँ पर देखोगे आप तो एडिशनल लिस्ट में लिस्ट किया गया है। 3095 का मतलब क्या है? 95। और ये कोर्ट केस 3 यहाँ से शुरू होते हैं तो 95 और वो 94 नंबर पे है। तो इस प्रकार से आपको इस कोर्ट केस की सुनवाई भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका कहा नहीं जा सकता क्योंकि एडिशनल लिस्ट में लिस्ट है ये। ठीक है, और मिल जाए तो बढ़िया बात है कि कोर्ट केस समाप्त हो जाए और आपका रिजल्ट आ जाए। तो ठीक है साथियों, तो ये दोनों कोर्ट केसों के बारे में मैंने बता दिया। उज्ज्वला वाले की उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आपका वर्डिक्ट देखने को मिल जाए, कुछ ना कुछ होगा जो हो जाएगा। लेकिन सोलर वाले की उम्मीद थोड़ी कम है क्योंकि एडिशनल लिस्ट में है। फ्रेश में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो इसकी सुनवाई देखने को मिल जाती, लेकिन एडिशनल में है तो एडिशनल के हिसाब से ही इसका सुनवाई वगैरह होगी। ठीक, देखो साथियों अगर इसकी सुनवाई 21 को मतलब हो गई और हो भी जाएगी, मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि एक प्रश्न तो निपट जाएगा आपका उज्ज्वला वाला, और जो निपटना भी चाहिए क्योंकि निपट जाएगा। तो 21 नवंबर को सुनवाई समाप्त हो गई और इसमें कुछ आगे फर्दर डेट देखने को नहीं मिली, तो आप समझ लेना कि आपका रिजल्ट जो आयोग ने कहा है कि हम दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी कर देंगे फाइनल रिजल्ट इसका, तो वो जारी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसमें कोई ज़्यादा अब देखने को फर्दर कुछ डेट नहीं मिली तो ये हो सकता है। अगर फर्दर डेट देखने को मिली तो 10-5 दिन और बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन आयोग की पूरी मंशा है कि इसका रिजल्ट दिया जाए, चाहे तो इसका रिजल्ट ऐसे ही क्यों ना दिया जाए कि हम इसके रिजल्ट को, आयोग ही चाहता है कि इसका रिजल्ट किसी प्रकार से आए लेकिन आ जाए। और ये अब अगर ये कोर्ट के समाप्त भी नहीं होते हैं तब भी अंडर इसके प्रोविजन के अंडर आ जाएगा कि इसके अधीन दिया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट आपका आ जाएगा, ये बात मान के चलिए। तो आपको ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ 21 तारीख को उज्ज्वला वाले प्रश्न के लिए तो एकदम तैयार रहिए आप लोग कि आपका कोर्ट केस
वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि आयोग की तरफ से जो भी दलील देनी होती थी वो दे दी गई है 10 तारीख को ही, तो आपको ज़्यादा उसमें अब फर्दर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब साथियों 2 नोटिस की बात करते हैं। एक तो मुख्य सेविका का जो नोटिस है, जो मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की आनी है, वो लग रहा है कि ये नवंबर अंत तक आपकी मुख्य सेविका की रिवाइज उत्तर कुंजी आ जाएगी, और उसमें जो प्रश्न में बदलाव होगा, और ज़्यादा बदलाव होगा नहीं, 1-2 प्रश्न में बदलाव होगा पहली शिफ्ट में, मतलब 2 या 3 प्रश्न में पहली शिफ्ट में, 1-2 प्रश्न में दूसरी शिफ्ट में, तो यही बदलाव होने वाला है। तो आपको इसका जो कुछ भी देखने को मिलेगा वो नवंबर अंत तक आ जाएगा। अगर मुख्य सेविका के डीबी के रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर से पहले नहीं आएगा, दिसंबर मान के चलो, या जनवरी के 15 जनवरी तक मान के चलो आप। फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल होना है साथियों, फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल की जो डेट है आपको देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिलेगी इसके नवंबर में ही, ठीक है। नवंबर में अंत तक आपको उसकी कुछ ना कोई डेट कुछ भी हो देखने को मिल जाएगी फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। और मेडिकल जो आपका स्टार्ट होगा वो दिसंबर 1st वीक या 2nd वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बहुत जल्दी इसका समाप्ति भी हो जाएगा। तो फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए 2-4 दिन में आपका नोटिस ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अब बात करें साथियों ऑडिटर की परीक्षा, एक छोटी परीक्षा है, बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं इसमें ऑडिटर वाली में, तो ऑडिटर की परीक्षा आपको दिसंबर के अंत में देखने को मिल सकती है, कंडक्ट कराएंगे ये जो ऑडिटर की परीक्षा है। ऑडिटर की परीक्षा में लगभग मान लो कि आप 6,500 के समथिंग लोग हैं, उसमें 6,500 लोगों की परीक्षा कंडक्ट करानी है, लखनऊ परीक्षा होगी। देखो एक चीज़ समझ लो, जितनी छोटी परीक्षा होंगी या जिसमें 15-16,000 20,000 तक लोग होंगे, वो उनकी परीक्षा लखनऊ में ही होगी, उसके बाहर नहीं होगी। वो चाहता है कि उसके कंट्रोल में सब कुछ रहे, ठीक है, वो तो वहीं होगी परीक्षा। हाँ थोड़ी बड़ी परीक्षा है तो ज़्यादा सिटी में हो सकती है, लेकिन छोटी परीक्षा हमेशा लखनऊ में होगी, इस बात को गांठ बांध के रख लो आप। अब बीपीओ की परीक्षा की बात करें, जो बीपीओ भर्ती है साथियों, तो बीपीओ की जो भर्ती है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी, इसकी जो भर्ती है 1468 पोस्ट हैं। इसकी परीक्षा का जो भी होगा, मतलब इसकी परीक्षा कब होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसकी परीक्षा होगी बीपीओ की, अब वो फरवरी में जाएगी, जनवरी में भी नहीं होगी, ठीक है साथियों, फरवरी में परीक्षा होगी। एक परीक्षा और आपको 5512 पोस्टों पर जो आपकी परीक्षा है, कौन सी वाली, जूनियर असिस्टेंट की, वो मार्च में जाएगी या फिर चुनाव के बाद जाएगी। दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन हो सकती है, उससे पहले नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा ये जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं, चाहे किसी के भी रिजल्ट हो, मंडी का हो, एएसओ का हो और तुम्हारे जेई का हो, इनको सबसे पहले रिजल्ट निकालेंगे ये, उसके बाद परीक्षाओं के बारे में आप सोचेंगे, ठीक है। तो ये ऑडिटर की परीक्षा तो दिसंबर में हो जाएगी, बीपीओ की परीक्षा शायद फरवरी में हो, फरवरी से पहले परीक्षा नहीं होगी अब बीपीओ की भी, ठीक है। तो आपको समय मिल रहा है, उस समय का सदुपयोग करो और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करो, और जिससे आपको फर्दर तो मौका मिलेगा नहीं, और आपको सारा का सारा जो मसला है वो इसका रिजल्ट के चक्कर में, रिजल्ट 6-7 रिजल्ट पेंडिंग है, उसके चक्कर में थोड़ा सा डिले होगा। और बाद बाकी डिले क्यों होगा, चुनाव सामने हैं, इनको रिजल्ट देना है और फाइनल रिजल्ट देके इसकी ज्वाइनिंग करानी है, इसके चक्कर में रिजल्ट पे काम करेंगे ये। तो सबसे पहला रिजल्ट आपका हो सकता है कि ये लेखपाल का ही दें, और लेखपाल के बारे में सारे रिजल्ट जो सीरीज में लग जाएं, सारे रिजल्ट जितने भी होंगे उतने, ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और साथियों जितनी भी क्वेरी हो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों, जिससे रिलेटेड किसी से भी हो, यूपी+ से, ठीक है साथियों। तो यही वीडियो रहा, तो वीडियो इतना ही है, ठीक है साथियों, धन्यवाद।